दुनिया के उस आखिरी कोने के बारे में सोचिए जहां इंसान की आवाज भी जम जाती है, जहां मीलों तक सिर्फ सफेद चादर बिछी है और जहां जिंदगी का मतलब सिर्फ जिंदा रहना है। अंटार्कटिका की उस कड़कड़ाती ठंड में जहां हजारों पेंगुइन्स का एक झुंड अपनी जान बचाने के लिए समंदर की लहरों की ओर बढ़ रहा होता है, वहीं एक पेंगुइन अचानक रुक जाता है। वो अपने साथियों को देखता है, उस शोर को सुनता है और फिर कुछ ऐसा करता है जो कुदरत के हर कानून के खिलाफ है। वह समंदर की तरफ जाने के बजाय उन ऊंचे और जानलेवा पहाड़ों की तरफ मुड़ जाता है जहां सिर्फ मौत उसका इंतजार कर रही है। आखिर क्यों एक मासूम सा जीव अपनी पूरी प्रजाति, अपना परिवार और अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जहां से वापसी का कोई निशान नहीं है? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया है कि आप हजारों की भीड़ में होकर भी बिल्कुल अकेले हैं और आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर निकल जाएं, भले ही वहां आगे क्या है आपको पता ना हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस पेंगुइन की इस रूह कपा देने वाली दास्तान को अंत तक सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है अंटार्कटिका के उस बर्फीले मैदान से जहां की हवाएं हड्डियों को चीर देने की ताकत रखती हैं। यहाँ पेंगुइन्स का अनुशासन ही उनकी जिंदगी की ढाल है। उन्हें सिखाया जाता है कि झुंड में ही सुरक्षा है, खाने के लिए समंदर में जाना जरूरी है और वापस लौटकर अपने घोंसलों को संभालना ही उनकी नियति है। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक पेंगुइन ऐसा भी होता है जिसके अंदर कुछ टूट जाता है। मशहूर फिल्म मेकर वर्नर हर्लोग जब अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहे थे तब उन्होंने इस अजीबोगरीब मंजर को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने देखा कि एक पेंगुइन चलते चलते रुक गया। उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो किसी शिकारी को देखकर होता है, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। वो अपने साथियों के पीछे नहीं भागा, वो उस मछली की तलाश में नहीं गया जो उसकी भूख मिटा सके। उसने अपना रुख मोड़ा उन विशालकाय बर्फीले पहाड़ों की तरफ जो हजारों मील दूर फैले हुए थे। यह पहाड़ वह जगह है जहां न खाना है, न पानी है और न ही कोई दूसरा जीव। वहां जाने का मतलब है धीमी और तड़पती हुई मौत। शोधकर्ता बताते हैं कि अगर आप उस पेंगुइन को पकड़कर वापस उसके झुंड में छोड़ भी दें तो वह रुकता नहीं है। वह फिर से मुड़ता है और उसी वीराने की तरफ चल पड़ता है। यह देखना ऐसा है जैसे कोई अपनी मर्जी से अपनी तबाही की तरफ कदम बढ़ा रहा हो। लोग इसे देखकर अक्सर भावुक हो जाते हैं क्योंकि यह सिर्फ एक पेंगुइन की कहानी नहीं लगती, यह हम सब की कहानी लगने लगती है। वो पेंगुइन उस हर इंसान का प्रतीक बन गया है जो समाज के बनाए नियमों से थक चुका है, जो उस मशीनी जिंदगी से ऊब चुका है जहां हर रोज सिर्फ सर्वाइवल की जंग है। अंटार्कटिका के उस बर्फीले सन्नाटे में जब वो पेंगुइन अकेले चलना शुरू करता है तो पीछे छूटते उसके साथियों की आवाजें धीरे धीरे धीमी होने लगती हैं। वह एक ऐसे रास्ते पर है जहां उसके पैरों के निशान भी कुछ ही पलों में बर्फानी हवाओं के साथ मिट जाएंगे। वैज्ञानिकों के लिए यह एक बायोलॉजिकल एरर या दिमाग की कोई खराबी हो सकती है, लेकिन एक आम इंसान की नज़रों से देखें तो यह एक गहरा दार्शनिक सवाल है। क्या उस पेंगुइन को उन पहाड़ों की चोटियों पर कुछ ऐसा दिख रहा है जो बाकी पेंगुइन्स नहीं देख पा रहे, या फिर वो बस इतना थक चुका है कि उसे अब जीने की चाह ही नहीं रही? जब हम सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखते हैं तो हमारे दिल में एक अजीब सी टीस उठती है। हम उस पेंगुइन में खुद को देखते हैं। वह पल जब हम दफ्तर की भीड़ में, स्कूल की दौड़ में या घर की जिम्मेदारियों के बीच अचानक सुन्न पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि काश हम भी उस पेंगुइन की तरह सब कुछ पीछे छोड़ सकें, लेकिन पेंगुइन के पास तो कोई जुबान नहीं है। वह अपनी पीड़ा बता नहीं सकता, वह बस चल सकता है और उसका यह चलना ही दुनिया का सबसे उदास मंजर बन जाता है। उसके छोटे छोटे कदम उस विशाल सफेद रेगिस्तान में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन उनका वजन इतना ज्यादा है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। इस पेंगुइन की हिम्मत कहिए या उसकी लाचारी पर वह रुकता नहीं है। वह जानता है कि आगे कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी वह उसी तरफ बढ़ रहा है जहां सूरज ढल रहा है और अंधेरा उसका इंतजार कर रहा है। उस अकेले पेंगुइन के कदमों की आहट बर्फ पर नहीं सुनाई देती क्योंकि वहां चलने वाली हवाओं का शोर इतना ज्यादा है कि वह किसी भी आवाज को निगल जाए। लेकिन उस खामोशी में भी एक ऐसी चीख है जो पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। जब वार्नर हर्जोग अपनी कैमरा टीम के साथ खड़े उस पेंगुइन को देख रहे थे तो उनके मन में भी एक सवाल उठा होगा, क्या मैं इसे रोक लूं? क्या मैं इसे पकड़कर वापस समंदर की तरफ ले जाऊं? लेकिन प्रकृति के अपने नियम होते हैं।
अंटार्कटिका में काम करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि आप उसे रोक भी ले तो भी उसका दिमाग उस रास्ते को भूल नहीं पाता। उसके अंदर का कंपास जो उसे रास्तों की पहचान कराता था शायद अब पूरी तरह टूट चुका है, या शायद उसने एक ऐसी दिशा चुन ली है जो नक्शों पर नहीं मिलती। यह सोचना कितना डरावना है कि एक ऐसा जीव जो हमेशा झुंड में रहता है, जो एक दूसरे की गर्मी से जिंदा रहता है, वो अचानक उस सुरक्षा कवच को फाड़ कर बाहर निकल जाए। इंसानी दुनिया में भी तो ऐसा ही होता है ना? हम एक समाज का हिस्सा हैं। हम हर दिन एक ही रास्ते पर चलते हैं, घर से काम, काम से घर। हम वो पेंगुइन्स हैं जो समंदर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें जिंदा रहना है। यह दरअसल लोगों की इसी दबी हुई पुकार का एक हिस्सा है। लोग इस छोटे से जीव के जरिए अपनी उस घुटन को जाहिर कर रहे हैं जो वे रोजाना ऑफिस के कैबिन्स में, भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में या बनावटी रिश्तों के बीच महसूस करते हैं। सोचिए उस पेंगुइन की हिम्मत के बारे में। अंटार्कटिका में पेंगुइन्स के लिए सबसे बड़ा डर होता है शिकारी सील या व्हेल, लेकिन इस पेंगुइन ने मौत के उस डर को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उसने एक ऐसी मौत चुनी है जो गरिमापूर्ण है, जो उसकी अपनी है। वह किसी का निवाला नहीं बनना चाहता, वह बस बर्फ में विलीन हो जाना चाहता है। वैज्ञानिकों ने जब डाटा चेक किया तो पाया कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर कुछ सालों में किसी न किसी झुंड से एक ऐसा पेंगुइन निकलता है जो बाकी हो जाता है। प्रकृति उसे डिफेक्टिव कहती है, लेकिन इंसानी जज्बात उसे क्रांतिकारी देखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे समाज को भी ऐसे ही डिफेक्टिव लोगों ने बदला है? वह लोग जिन्होंने तय रास्तों पर चलने से मना कर दिया और अपनी राह खुद चुनी, भले ही उस राह का अंत दुखद रहा हो। जब हम इस वीडियो को देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू इसलिए नहीं आते कि वह पेंगुइन मर जाएगा, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम में उतनी हिम्मत नहीं है जितनी उस छोटे से जीव में है। हम उस झुंड का हिस्सा बने रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हमें डर लगता है अकेलेपन से, नाकामयाबी से और समाज के सवालों से। लेकिन वो पेंगुइन, वो तो उन सब सीमाओं से परे जा चुका है। वह अब उन ऊंचाइयों पर है जहां से उसे अब अंटार्कटिका का वो शोर सुनाई नहीं देता। उसके लिए अब सिर्फ हवा की गूंज है और उसके अपने दिल की धड़कन जो धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। इस कहानी का हर हिस्सा दिल को छू लेने वाला है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कभी कभी रातों को जागकर सोचते हैं कि क्या यह सब वाकई जरूरी है? क्या हम भी उस पेंगुइन की तरह किसी पहाड़ की तलाश में हैं? अगर यह बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें ऐसी और भी अनकही कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। जैसे जैसे वह पेंगुइन ऊपर चढ़ता जाता है, जमीन से उसकी दूरी बढ़ती जाती है। वहां से नीचे देखने पर उसे वो समंदर दिखता है जहां उसके साथी अब भी मछलियों के पीछे भाग रहे होंगे, एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, जिंदा रहने की छोटी सी जंग लड़ रहे होंगे। उस ऊंचाई से वह सब कितना छोटा और बेईमानी लगता होगा। ठीक उसी तरह जैसे जब हम जिंदगी के किसी बड़े दुख या बड़े अनुभव से गुजरते हैं तो हमें पुरानी छोटी छोटी बातें जैसे किसी का बुरा बोलना या पैसों की चिंता सब कुछ बहुत तुच्छ लगने लगता है। वो पेंगुइन उस वक्त एक दार्शनिक की अवस्था में है। वो उस निर्वाण की ओर बढ़ रहा है जहां भूख, प्यास और ठंड का कोई एहसास नहीं बचता। शोधकर्ता बताते हैं कि अंटार्कटिका के यह पहाड़ हजारों मील तक फैले हुए हैं। वहाँ कोई वनस्पति नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, बस नीली बर्फ की चट्टानें हैं जो कांच की तरह चुभती हैं। वो पेंगुइन उन चट्टानों पर अपने छोटे से शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ता है। उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही है, उसके पंख अब जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसकी नज़रों में अब भी वही धुन है। यह एक सुसाइड मिशन नहीं है, यह एक सर्च मिशन है। वो कुछ ढूंढ रहा है, शायद खुद को, शायद भगवान को, या शायद बस उस खामोशी को जो उसे जन्म से नहीं मिली। इंटरनेट पर लोग इसे बर्नआउट से जोड़ते हैं। आज की दुनिया में जहां हमें हर वक्त ऑनलाइन रहना है, हर वक्त जवाब देना है, हर वक्त बेहतर दिखना है, वहाँ यह पेंगुइन हमें रुक जाने की अहमियत सिखाता है। वो बताता है कि कभी कभी हार मान लेना और दुनिया से दूर चले जाना भी एक तरह की जीत है। अभी इस पेंगुइन के सफ़र में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उसकी इस यात्रा का अंत कैसे होता है और वह आखिरी चीज़ क्या थी जो उसने देखी, यह सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप अभी तक इस सफ़र में मेरे साथ हैं तो कमेंट में साथ हूँ जरूर लिखें। उस ऊंचाई पर पहुँचते पहुँचते हवा की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि वह पेंगुइन के ताप के लिए
नन्हे शरीर को पीछे की ओर धकेलने लगती है, लेकिन उसके इरादे उस बर्फ से भी ज़्यादा मजबूत और ठंडे हो चुके हैं। अब वो उस जगह पहुंच गया है जिसे वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। यहाँ से पीछे मुड़ने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि उसके शरीर की सारी जमा पूंजी, सारी ऊर्जा अब खत्म होने की कगार पर है। वो पेंगुइन अब धीरे धीरे एक सफ़ेद धुंध में तब्दील हो रहा है। अगर आप दूरबीन से भी देखें तो आपको बस एक छोटा सा काला बिंदु हिलता हुआ दिखाई देगा, जो धीरे धीरे उस अनंत सफ़ेदी दारा करने के बाद हो रहा है। यह दृश्य हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि कभी कभी मंजिल पाना जरूरी नहीं होता, बल्कि उस सफ़र पर निकल जाना ही अपने आप में एक उपलब्धि होती है। उस पेंगुइन ने अपनी पूरी दुनिया, अपना पूरा समाज सिर्फ इसलिए छोड़ दिया ताकि वो एक बार उस पहाड़ी की छोटी से उस नज़ारे को देख सके जिसे देखने की हिम्मत किसी और ने नहीं की। आज जब हम अपने बिस्तरों में लेटे हुए या मेट्रो में सफ़र करते हुए अपने फ़ोन पर इस पेंगुइन को देखते हैं तो हम सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे होते, हम अपनी खुद की अधूरी इच्छाओं को देख रहे होते हैं। वह पेंगुइन उस हिम्मत का चेहरा है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं सोई हुई है। वह हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी सिर्फ सर्वाइवल का नाम नहीं है, सिर्फ खाना, सोना और अगली पीढ़ी को जन्म देना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं हो सकता। कभी कभी ज़िंदगी का मकसद होता है उस ऊंचे पहाड़ की तरफ निकल जाना, जहां शायद हमारे लिए कुछ भी ना हो, पर वहां जाकर हमें वह सुकून मिले जो हज़ारों की भीड़ में नहीं मिल सकता। यह पेंगुइन हमें बताता है कि अकेले होने और तन्हा होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। वह अकेला ज़रूर है, पर शायद अब वह तन्हा नहीं है, क्योंकि अब उसके पास उसका अपना फैसला है, उसकी अपनी आज़ादी है। जब वर्नर हर्जोग से पूछा गया कि उन्होंने उस पेंगुइन को क्यों नहीं बचाया, तो उनका जवाब बहुत गहरा था। उन्होंने कहा कि कुदरत के अपने रहस्य होते हैं और हमें उनमें दखल देने का कोई हक नहीं है। अगर वह पेंगुइन उस मौत को गले लगाना चाहता है जो उसे पहाड़ों की चोटियों पर मिलेगी, तो वह उसकी अपनी पसंद है। हम इंसानों की आदत है कि हम हर चीज़ को सुधारना चाहते हैं, हम हर किसी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर पेंगुइन समंदर की तरफ ही जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कुछ रूहें पहाड़ों के लिए बनी होती हैं। यह वीडियो आज इसीलिए वायरल हो रहा है क्योंकि आज की दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं। हम सब पर एक दबाव है कामयाब होने का, खुश दिखने का और भीड़ का हिस्सा बने रहने का। वो पेंगुइन हमें यह हक देता है कि हम नाकामयाब होने का चुनाव कर सकें, हम उदासी को चुन सकें और हम उस भीड़ से अलग होने की हिम्मत जुटा सकें। अब वो पेंगुइन नजर आना बंद हो गया है। वह शायद किसी बर्फीली करी चट्टान के पीछे छिप गया है, या फिर उसने अपनी आखिरी सांस लेकर उस पहाड़ों की गोद में खुद को समर्पित कर दिया है। वो अब इस दुनिया के शोर से, रिसर्चर्स की दूरबीन से और इंटरनेट के मीम से बहुत दूर जा चुका है। वो अब एक कहानी बन चुका है, एक ऐसी बांस में दूरबीन की गोद में वो अब ये बात कर दिया है। कहाँ था कहानी जो सदियों तक सुनाई जाएगी। जब भी कोई इंसान खुद को हारा हुआ महसूस करेगा, उसकी यह खामोश विदाई हमें एक बहुत बड़ा पैगाम दे गई है कि अंत चाहे कैसा भी हो, शुरुआत हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर आपको भी कभी ऐसा लगे कि आप रास्ता भटक गए हैं, तो याद रखिएगा कि अंटार्कटिका के उन पहाड़ों पर एक नन्हा सा दोस्त आपके लिए एक रास्ता बना कर गया है। वह रास्ता जो शायद आपको दुनिया की नज़रों में तो ख़त्म कर दे, पर आपकी आत्मा को हमेशा के लिए आज़ाद कर दे। अगर इस पेंगुइन की दास्तान ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें यह एहसास कराती है कि हम इस गहरी सोच में अकेले नहीं हैं। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली रोमांचक और दार्शनिक कहानियों के जरिए दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। चलिए मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही कहानी में जो शायद आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल दे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कभी कभी